दोस्तों, आज का यह सेशन 5वां सेशन है। इसके पहले मैं 4 सेशन आपको बता चुका हूं। तो इस सेशन के माध्यम से 10 क्वेश्चन लिए जाते हैं और इन 10 क्वेश्चनों का पूरा विस्तार से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बताया जाता है। तो आइए देखते हैं जो 10 क्वेश्चन हैं, पहले उसे देखते हैं। आप सिर्फ ध्यान से इन 10 क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद कमेंट करिए कि हमारा कितना आंसर सही आया। गलती ज़रूर करोगे, ये पक्की बात है। बाद में कहोगे कि सर आपने तो ऐसा पूछ लिया और मैं ध्यान से सुना नहीं। ठीक, तो चलिए सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? और दूसरा, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा, बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में स्थित है? यहाँ तो ये तो लिखा है। ठीक, तो बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में स्थित है? तीसरा, प्राकृतिक में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? चिली के किस क्षेत्र में अरिका स्थित है? अरिका जो सबसे गर्म स्थान, शुष्क स्थान है वही। 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है? ठीक, अपात उपबंध किस भाग में है? भाग है। ठीक, ये ध्यान देना। 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? और सोलेमन द्वीप कहाँ स्थित है? मतलब किस महाद्वीप के किनारे या किस सागर के पास में स्थित है? तो ये आपका 10 क्वेश्चन है। कमेंट करिए। तब तक आज का मोटिवेशन है कि आप झगड़े से बचना है। झगड़े से बचना है। झगड़े का तात्पर्य है, यदि आपको सफलता पानी है तो उसमें तो मेहनत बेहद ज़रूरी है। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। मेहनत के साथ साथ आपको धैर्य भी, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी कार्य को करते हो तो उसमें पेशेंस यदि नहीं रहेगा तो आप टूट जाओगे, क्योंकि उसमें सफलता भी मिलेगा, टाइम भी लगेगा। धैर्य से मतलब ये हुआ, पेशेंस से मतलब ये हुआ, यदि आप बीज बो देते हो, आज बोते हो तो कल उसमें फल नहीं लगेगा या वो बड़ा सा पौधा नहीं बनेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। वैसे आपकी पढ़ाई भी होता है। पढ़ाई आप धीरे धीरे करते रहिए। ये मैं जो 10 क्वेश्चन बताता हूँ, इसके अतिरिक्त आपको 8 से 10 क्वेश्चन बताता हूँ। इसका अध्ययन डेली करते रहिए। कहते नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो आपका ये दिमाग रूपी घड़ा धीरे धीरे भर जाएगा, एक एक बूंद करके। तो बात करते हैं झगड़ा से कैसे बचे। तो झगड़ा से ऐसे बचा जा सकता है, जैसे मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि दो भाई थे। अब घी का मटका लेकर वो ऊपर वाला भाई थमा रहा था, नीचे से कोई एक छोटा उसका भाई पकड़ रहा था इस मटके को पकड़ रहा था। अब 2 भाई थे, एक ऊपर से घी का मटका थमा रहा था और नीचे वाला पकड़ रहा था। अब कैसे हुआ? मटका गिर गया और क्या हुआ? घी बाहर निकल गया। अब झगड़ा बचाने की बात है, कैसे बचेगा? देखो, इसका 2 पक्ष होगा। अब एक ऊपर वाला बोला, भाई आपसे गलती नहीं हुआ, मैं सही से पकड़ा नहीं पाया। तो नीचे वाला भी बोला, क्या भाई आपसे गलती नहीं हुआ, मैं सही से पकड़ नहीं पाया, इसलिए मटका गिर गया और फूट गया। इसका तो एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष ये होता, मैंने सही से पकड़ाया और तुम सही से पकड़ नहीं पाया। तब क्या होगा? ये देखिए, लाठी है, फिर यही लाठी से होता है मार, यही हो जाता है झगड़ा। भाई भाई में भी दिक्कत हो जाता है। कहीं आपसे कोई कुछ बोलता भी है तब भी दिक्कत हो जाता है। थोड़ा सा क्या बोल दिए कि आप ना समझ हो, ये आप मूर्ख हो, आप पागल हो, कुछ नहीं कर सकते हो, बस इतना कहने पर ही थोड़ा सा चिढ़ा जाए। अरे इग्नोर कर, जाने दो, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ ना। किसी को कुछ भी कहता है, कहने दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये मानसिकता हटा दो। ठीक, तो ये झगड़ा वाला कोई भी चीज़, कोई भी कार्य करते हैं उसके 2 पक्ष होते हैं। आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, इसके भी 2 पक्ष हैं, या तो फेल हो गए तो या पास हो गए, 2 ही पक्ष। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो आप तैयारी करो जम के, क्या दिक्कत है, अपना 100% इसमें दो, सफलता क्यों नहीं मिलेगी? तो ये सफलता का एक कड़ी है, झगड़ा से बचना भी है। ये क्या है? कड़ी है। आज का मोटिवेशन एक वर्ड से है। अभी भी इसका आप एग्जाम्पल देखो कई बार कि झगड़ा बचाया जा सकता है। जो नुकसान होना है तो हो ही गया, थोड़ा सा लेकिन उस पर ध्यान दोगे तो झगड़ा बच सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पर अभी बहुत विवाद भी चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? कार्गो का मतलब ये माल वाहन वाला विमान जो सबसे ज़्यादा मटेरियल ले जा सकता है। ठीक, तो इसे हटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो इसका नाम है AN 225 और इसका एक नाम है मिरिया करके है। ये मिरिया का अर्थ होता है
ये यूक्रेन का है। कहाँ का? यूक्रेन का। तो ये जो आपको वायुयान दिख रहा है ये यूक्रेन में है। कहाँ? यूक्रेन में, जिसकी राजधानी कीव है, जिसकी राजधानी कीव है। और इस वायुयान का कार्गो विमान का नाम क्या है? AN-225। ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे यूक्रेन में म्रिया नाम से जाना जाता है। क्या? म्रिया, प्रिया नहीं, म्रिया। अब म्रिया का अर्थ होता है सपना। किसका सपना? यूक्रेन का। यदि बात करें इतना बड़ा विमान इस छोटे से देश के पास कैसे हो गया? बात होना चाहिए तो ये रूस के पास या चीन, भारत जैसे बड़े देशों के पास होना चाहिए, लेकिन ये यूक्रेन के पास कैसे पहुंचा? तो 1991 की बात है, जब USSR ये अलग हुआ 15 देशों में, और यह अपनी पहली उड़ान तो 1988 में किया था। कौन? AN-225, AN-225। तो 1988 की बात करें तो यह पहली उड़ान किया था म्रिया नामक विमान। तो 1988 के बाद यह रूस से अलग हुआ। कब? 1991 में। तो 1991 में 15 देश क्या हुए? रूस से अलग हुए। तो उसी देश में यूक्रेन भी था। जैसे आपके घर में अब पिताजी के 4 बेटे हैं, पिता के 4 बेटे, और 4 बेटे जब अलग हुए तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिला। मान चलो इनको ट्रैक्टर मिल गया, इनको कार मिल गया, इनको बड़ा सा एक बंगला मिल गया, इनको कुछ और मिल गया। ठीक? तो जैसे सामान बटा वैसे इस देश में भी बटा। तो यूक्रेन के पास ये विमान पहुंच गया। कौन सा? AN-225 विमान। तो मतलब ये विमान कहाँ से आया? ये था रसिया का ही। कहाँ? किसका था? रसिया का ही था। लेकिन बंटवारे के बाद यह विमान किसके पास पहुंच गया? यूक्रेन के पास हुआ। तो अभी इस पर क्या हुआ? दुर्घटना हो गया। रूस वाले ने क्या किया? उस पर बमबारी किए और वो दुर्घटना में आ गया। कौन? म्रिया नामक वायुयान विमान। ठीक? जो मालवाहक है, कार्गो है। तो इस दुर्घटना में लगभग 3 अरब है, 3 अरब का खर्च है, और लगभग 5 वर्ष लगेंगे इसे क्या? रिपेयर होने में। तो 3 अरब डॉलर का खर्च है और 5 वर्ष लगेंगे इसे क्या? बनने में। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान AN-225, जिसका नाम म्रिया है और सपना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक? तो ये बातें निकल कर आती है कहाँ से? ये पहले क्वेश्चन से इतनी बातें निकल कर आता है। ये USSR पहले हुआ करता था, 1951 में इसका विभाजन हुआ, और 1988 में म्रिया नामक विमान पहली बार उड़ान भरा था। ठीक? तो इसके हिस्से में ये विमान आया था। तो ये बातें थी, ठीक, जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है अभी यूक्रेन और रूस के विवाद में। यूक्रेन और रूस के विवाद में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, जिस पर 3 अरब का खर्च आया है, लगभग 5 वर्ष लगेगा। अब बात कर ले कितना वजन ले जा सकता है। तो वजन की बात करें तो ये 250 टन। 250 टन का मतलब 1 टन में 1000 किलोग्राम। 1 टन में कितना होता है? 1000 किलोग्राम। तो 1000 का इसमें गुना कर दोगे तो 1 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़्यादातर जो भी भारी सामान ढोना होता है वो क्या? पानी वाली जहाज से ढोना होता है, लेकिन ये वायुयान से मतलब इससे ले जाया जाता है। ठीक? तो इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग 150 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ठीक? ये अपना खुद का रिकॉर्ड बनाया है, और अपने देश में भी ये लगभग 150-200 रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा? AN-225। ये याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन का। तो यूक्रेन अभी इसके पहले में 2 या 3 क्लास पहले यूक्रेन की चर्चा किए थे कि राजधानी उसकी क्या होगी? कीव होगी। ठीक? वहाँ बताए थे कि काला सागर है, और ऊपर क्या है? एजोव सागर है, नीचे मरमरा सी है। एजोव सागर और काला सागर के बीच में केरिच जलसंधि है, उसके नीचे काला सागर से और मरमरा सागर से आपका बास्पोरस की जलसंधि है। कौन सी है? बास्पोरस की जलसंधि है। उसके नीचे आ जाओगे तो एजियन सी है, आगे बढ़ोगे तो भूमध्य सागर है। ठीक? तो ये जानकारियां हैं, इसे लिख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका परम आंसर होगा 1 मार्च को। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसी दिन, अब भेदभाव दिवस का पहले मतलब समझ लो, तो इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है, उसे भी समझा देंगे। पहले इसका शून्य भेदभाव का मतलब क्या? ये मैथमेटिकल लग रहा है क्या? शून्य ऐसी बात नहीं है। ठीक? तो शून्य भेदभाव का मतलब होता है कि रंग, एक मिनट,
रंग, जाति, वजन, लिंग, धर्म आदि पर भेदभाव ना किया जाए, तो ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है 1 मार्च को। कितने मार्च को? 1 मार्च को। इसी दिन मनाया जाता है विश्व नागरिक रक्षा दिवस, नागरिक दिवस। और नागरिकता की बात करें तो अनुच्छेद 2 में है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में है। कहाँ से है? 5 से 11 अनुच्छेद में है, भाग 2 में। भाग 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और भी बात कर लें तो मार्च में ही 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। मार्च में बात करें तो 15 मार्च को अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अधिकार दिवस। एक पॉइंट को लिखते चाहिए। 15 मार्च को कौन सा दिवस? अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को, इसी मार्च में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन 3 लोग को फांसी दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और क्या? राजगुरु। ठीक, तो 3 लोगों को फांसी दिया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को, उसके बाद 15 मार्च को अधिकार दिवस। ठीक, और 1 मार्च को ही नागरिक दिवस भी मनाया जाता है इसके संरक्षण में। ठीक, और बात करें नागरिकता की तो नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से 11 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में स्थित है? तो बाइपा की खान कहाँ है? किप आर्क प्रायद्वीप में। ये है कहाँ? प्रायद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में। आइए देखते हैं कहाँ है। तो मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है। ये ऑस्ट्रेलिया के देखिए कुछ भूभाग हैं, राज्य हैं। वैसे देखा जाए तो ये 5 ही राज्य होते हैं। 6 इसे मान लिया जाता है विक्टोरिया वाला। ठीक, लेकिन ये 5 ही माना जाता है। ठीक, ये तस्मानिया को लेकर। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तरी प्रदेश है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या? क्वींसलैंड। इसी क्वींसलैंड में ये वाला क्षेत्र जो है यही आपका केप आर्क है। यही क्या है? केप आर्क। और यहाँ पर देखिए तो कारपेंटिया की खाड़ी भी इस साइड लगा है, और कोरल सागर से ही बृहत बैरियर भित्ति भी है। क्या है? बृहत बैरियर भित्ति, जो विश्व की सबसे बड़ी भित्ति है। ये प्रवाल का बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित। ठीक, और यहीं पर डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है। और इसके नीचे आ जाओगे तो एक कैनबरा इसकी राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। और तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच में बास जल संधि है। तो बात यहाँ की हो रहा है कहाँ का? केपियार के प्रायद्वीप में बाइपा की खान है। किसकी खान है? बाइपा की खान है, जो बॉक्साइट और यूरेनियम के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट और यूरेनियम के लिए जाना जाता है। ठीक, यहीं पर कुल गर्ली करके हैं। सोने की प्राप्ति भी होता है, दूसरे नंबर पर है। किस नंबर पर? सोने की प्राप्ति में दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? चीन है। तो केपियार प्रायद्वीप याद रहेगा। ये किसके लिए जाना जाता है? तो बॉक्साइट और यूरेनियम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन निकल कर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रैक्टोस है। कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैक्टोस। अब फ्रैक्टोस की बात करें तो मीठे मतलब पके हुए फलों में पाया जाता है। और बात कर ले तो आपका जो टॉफ़ी होता है, टॉफ़ी, चॉकलेट और कृत्रिम जो शहद बनाया जाता है, कृत्रिम शहद, इसमें भी फ्रैक्टोज मिलता है। और ये चीनी से लगभग 250 गुना अधिक मीठा होता है। चीनी से कितना? 250 गुना अधिक मीठा होता है फ्रैक्टोज। ठीक, दूध में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। ठीक, और लैक्टोमीटर से वो मापा भी जाता है। ये बात नहीं, यहाँ फल की बात है। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिली के किस क्षेत्र में अरिका स्थित है जो सबसे शुष्क स्थान है। ठीक, तो ये आंसर बता। तो उत्तरी भाग में ये चिली के अरिका नामक शहर स्थित है जो सबसे शुष्क है। इसका जो आंसर है ये उत्तरी है। आंसर क्या होगा? उत्तरी भूभाग में स्थित है। चिली के किस भाग में? और थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो बोलिविया मिल जाएगा, मैप में देख लेते हैं। ठीक, और ऊपर पेरू आ जाएगा। ये है आपका चिली, ये लंबा सा दिख रहा है चिली। ठीक, चिली दिख रहा है। यहाँ लगभग 13 देश हैं। ठीक, ये ब्राज़ील बड़ा सा है। ये दक्षिणी अमेरिका का भूभाग है। ठीक, मैप है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इक्वेटर है, मतलब विषुवत रेखा है जो 4 देशों से होकर जाता है। ठीक, तो यहीं पर ये क्या है? अरिका है। ये देखिए अरिका यहाँ पर है, जो क्या है? सबसे शुष्क स्थान है, गर्म शुष्क स्थान है। और इसी में आपका एंडीज पर्वत भी पाया जाता है। चिली तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉपर के लिए फेमस है। तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। चिली कॉपर के लिए फेमस है। कॉपर की बात करें तो इसका प्रतीक Cu होगा। यदि सबसे ज़्यादा चालकता की बात करें तो चांदी में होता है। किस में होता है? चांदी में। और तीसरे नंबर पर आता है एल्युमिनियम, आता है Al13। Ag का प्रतीक देखो, मतलब चांदी का प्रतीक Ag हो जाएगा। अब 47 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो पहले क्रम पर आता है चांदी, दूसरे पर कॉपर और क्या? एल्युमिनियम। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्ति किसकी होती है चिली में? तो वो है कॉपर की प्राप्ति होता है। यहीं पर अटकामा मरुस्थल भी है। कौन सा? अटकामा मरुस्थल। और एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? एकांका गुहा है। ठीक, तो ये बातें हो गई। तो सबसे ज़्यादा यदि चालकता की बात करेंगे, विद्युत चालकता की, तो चांदी में होता है। ऊष्मा का भी सबसे ज़्यादा किसमें? चांदी में होता है। ठीक, तो ये बात जानते रहिए। कॉपर की यहाँ की प्राप्ति होता है। उत्तरी भाग में ये अरिका शहर स्थित है। बाकी यहाँ पर बहुत तमाम बातें हैं। टिटकाका झील है, पंपास घास के मैदान है। ठीक, इंजिल जलप्रपात है, ये ऊपर लानोस घास के मैदान, कंपोज घास के मैदान। ठीक, ये सब है। ब्राज़ील क्षेत्र में कंपोज घास के मैदान, लानोस कहाँ है? ऊपर है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है? सभी लोग गलती कर जाओगे। ठीक, कितना होता है? गलती कर गए ना। चलिए, अभी जो बोले थे विषुवत रेखा, वो 4 राज्यों से नहीं 3 राज्यों से जाता है। इक्वाडोर, कोलंबिया और क्या? ब्राज़ील। जबकि मकर रेखा है वो 4 देशों से होकर जाता है। ठीक, ये ध्यान देना, वो मिस्टेक था, थोड़ा सा बना लेना। चलिए, 1 मीटर में कितना माइक्रोन? तो 1 मीटर बराबर होता है, ये तो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पर घाते -6 मीटर। 10 पर घाते -6 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन, तो इस साइड आएगा 1, यहाँ पर माइनस, और ये माइक्रोन जब ये ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 6 माइक्रोन। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 10 पर 6 माइक्रोन हो जाएगा। गलती यही किए थे, ये वाला आंसर बोल दिए थे। सभी यही बोलेंगे। ठीक, सभी यही बोलेंगे। ऐसे हो गया जैसे 1 सप्ताह बराबर क्या होता है? 1 सप्ताह बराबर 60 दिन। अब पूछा जाए उल्टा कि 1 दिन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 दिन बराबर 1/7 सप्ताह। क्वेश्चन आपसे ऐसे टेक्निकल पूछता है। अभी एनटीपीसी या ग्रुप डी में कोई क्वेश्चन किया था कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं। आधे लोग तो फेल। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, ये हल करके बताना कितने माइक्रोन होते हैं। ठीक, ये हल करके बताना, ये बता लेते हो ठीक, नहीं तो आगे मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन? वैसे देखा जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर घाते -10 मीटर। इसमें भी पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर कितने एंगस्ट्रॉम, तो 10 पर 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इतनी बातें निकल कर आता है 1 मीटर में कितने माइक्रोन होता है। लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो आपात उपबंध किस भाग में है? ये आपका 18वें भाग में है, 18 भाग में। तो भाग नंबर 18। वर्तमान में बात किया जाए तो 22 भाग है। पहले भी 22 भाग था, सिर्फ अनुसूचियां चेंज हुई थी। पहले अनुसूचियां 8 थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। वही 9वीं अनुसूची लाया गया था, तो पहले प्रथम संशोधन किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं में आपका वो है पंचायती
पंचायत और 12वीं नगर पालिका। तो यहाँ बात हो रहा है 18 का, तो 18 को रोमन अंक में ऐसे लिखोगे। कैसे? रोमन अंक में ऐसे लिखोगे। तो 18 में जो उपबंध है, पहले तो 3 राष्ट्रपति के द्वारा, एक राष्ट्रीय उद्घोषणा 352 के तहत, किसके 352, और एक 356 के तहत 356, और एक 360। ये राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन। ये उद्घोषणा करते हैं इसमें, उद्घोषणा। और ये 360 में, ये 360 में क्या है? वित्तीय, क्या है? वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात तो अभी तक कभी लागू नहीं हुआ, बाकी ये सब तो लागू हो गए हैं। 352, 356, 360। यदि बात करें कि आपात उपबंध किस संविधान से लिया गया, किसके संविधान से, तो ये जर्मनी के संविधान से। किसके? जर्मनी के संविधान से ये भाग 18 को लिया गया है, मतलब आपात उपबंध को लिया गया है। इसके अलावा भी 353 में भी आपात उपबंध ही है, 354 में भी है, 355 में भी है, 357 में भी है। मतलब ये मेन है जो राष्ट्रपति जारी करता है। अब वित्तीय आपात के अभी कभी लागू ही नहीं किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे लिख लेना। ठीक, भाग 18 याद रखना, 352 से 360। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होता है? तो एक नाटिकल मील बराबर होता है, चलिए नाटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। कहीं कहीं पर ये लिखा रहता है 1.86 किलोमीटर। और यदि दूरी की बात किया जाए, बाकी इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जो जल में नाव चलते हैं, नाव, उसको नापने हैं तो ये नाटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश वर्ष की। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। कितना होगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यदि इसको किलोमीटर में लिखना चाहोगे तो 46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक, और 1 मीटर में कितने किलोमीटर? तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक पार्सेक बराबर। तो एक पार्सेक बराबर हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है। उसके नीचे आ जाते हो तो प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष कहोगे किसे? कैसे समझोगे प्रकाश वर्ष इतनी दूरी होता है? अब प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसको लिख सकते हो 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। अरे तभी तो चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में सिर्फ कितना लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ये क्योंकि लगभग 15 करोड़ है, और ये क्या है? 4.5 लाख दूरी है। चंद्रमा से दूरी कितना है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 4.5 लाख की दूरी है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग 15 करोड़ की दूरी है। कितना? 15 करोड़ की दूरी है। इसलिए इसमें टाइम लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, और इसमें 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा बाई मिस्टेक कभी कभी ये लिखा रहता है 1.3 मिनट, तो ज़्यादातर लोग इसी पर टिक कर देते हैं। ये 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बस, क्योंकि लगभग ये 385 लाख किलोमीटर है ही है। इसलिए क्या 1.3 सेकेंड सिर्फ लगेगा। चलिए ये मुद्दा नहीं था। अब बात था कि प्रकाश वर्ष किसे कहोगे? तो ये जब प्रकाश किरण 1 वर्ष तक जितनी दूरी गमन करेगा उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। समझ में आ गया? अब सबसे बड़ा क्या है? पार्सेक। इतने एक पार्सेक में इतना प्रकाश वर्ष होता है। मल्टीप्लाई करके इसमें गुना करके देख सकते हो, मीटर में भी लिख सकते हो। ठीक, इसका गुना करोगे और ये मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से इतनी बातें निकल कर आता है एक नाटिकल मील में कितने किमी होता है। तो ये आंसर है 1.85, या कहीं कहीं पर 6 भी लिखा रहता है, इससे घबराना नहीं है। जैसे विकल्प रहेगा वैसे टिक कर देना। बाकी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा r2 + पाई हो जाएगा। क्या होगा? r2 + पाई। ये आएगा कैसे? अर्धवृत्त को समझने से पहले वृत्त को समझते हैं। अब कहोगे गुरुजी तो ये गोला लग रहा है। गोला नहीं है, गोला का मतलब वॉलीबॉल हो जाता है जिसमें चारों तरफ उसकी त्रिज्याएं होती हैं, और वृत्त का मतलब तस्तरी जैसा होता है। ठीक, तो ये आपका वृत्त है। अब ऐसा गोला भी बनता है क्या? गोला भी होता है। तो गोला क्या है आपका? वॉलीबॉल हो गया, बॉल हो गया, कोई गेंद, ये सब क्या है? वॉलीबॉल, गोला है। ठीक, ये आपका वृत्त है। अब इसी का आधा क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये πr² होता है। क्या होता है? πr²। और इसकी ये त्रिज्या r होता है, ये इसका व्यास होता है, और ये जीवा होता है। ऊपर वाला एक क्या हिस्सा? आपकी परिधि है। तो ऐसे अर्धवृत्त का ये तो आधा आएगा ही, मतलब πr तो आ गया, क्योंकि इसकी परिधि 2πr होता है, तो इसका आधा मतलब πr हो गया। अब प्लस देखिए, r इधर मतलब 2r जुड़ गया, तो r कॉमन कर लोगे तो पाई + 2। यही तो मैंने भी बताया कि यही होगा इसकी परिधि। समझ में आया कि नहीं? परिधि बढ़ जाएगा। यदि इसका क्षेत्रफल की बात करोगे तो πr² का आधा कर दोगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल की बात नहीं हो रहा है, इसकी परिधि की बात होता है। अब परिधि उसे करोगे जैसे आपका आयत है, एक किनारे किनारे वाला हिस्सा ये आपका क्या है? परिधि है। क्या है? परिधि है। तो समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, चलो इसको मैप में भी दिखा दे रहे हैं। वही स्थित है कोरल सागर के पास। उसके ऊपर चले आओगे तो मान चलो उत्तर साइड में है। उत्तर साइड में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर साइड में, जहाँ पर अभी आपको बताया केपिआर प्रायद्वीप, उसके ऊपर पापुआ न्यू गिनी है। न्यू गिनी के साइड में ही आपका क्या है? सोलोमन द्वीप है। ठीक, वहीं पर उसका देश भी है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? तो AN225 है। ठीक, अभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये काफ़ी खर्च में है। ठीक, दूसरा है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में है? स्थित है केपिआर में। और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोस है। चिली के किस क्षेत्र में अरिका स्थित है? तो ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। 1 मीटर में कितना माइक्रोन? तो 10⁻⁶ माइक्रोन होगा। आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग A18 में है। एक नाटिकल में कितने किलोमीटर के बराबर? तो 1.86 किलोमीटर के बराबर होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अभी मैंने बताया r2 + पाई होगा। सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित कोरल सागर के पास में ही सोलोमन द्वीप स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक, तो आज का मोटिवेशन कोर्स था कि झगड़ा से बचे। ठीक, इस पर मैं काफ़ी लेक्चर भी दिया, शुरुआत में सुन लेना। ठीक, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में